दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे। आराधना सेल्फ लाइफ में आज आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें जो रियल लाइफ में घटित हुई हैं और मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो वही बातें मैं लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। और शायद आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना अच्छी लगे तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, आज उनके लिए कुछ बातें हैं जो लेडीज़ या जेंट्स कुछ भी हो, सबके लिए ये अलाउ है, जो मतलब बात बात पे बहुत गुस्सा करते हैं और सुसाइड करने की सोचते हैं। हमेशा सोचते हैं कि बस ज़िंदगी को ख़त्म कर दो और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी की ही घटना है, मेरे ही ननिहाल में एक मेरी भाभी थी, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने फांसी लगा ली। वो तो मर के चली गई, लेकिन उनके पीछे जो लोग थे उनका क्या हाल है वो ये देखने नहीं है। सबसे बड़ी बात, उनके 2 साल की बच्ची थी एक, और वो बच्ची को देख के ऐसा लगता है कि मतलब यार, आपके बच्चों का जो ख्याल आप रख सकते हो कोई नहीं रख सकता है। तो आप ये गलती तो कभी ज़िंदगी में करना ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। वो बच्ची जो अपने माँ के आंचल में दिनों रात लिपटी रहती थी, और वो बच्ची जो अपने माँ के बिना ना तो पानी पीती थी ना खाना खाती थी, आज वो बच्ची ऐसे बिलख बिलख के रो रही है कि आप खाली उसको सांत्वना दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सच में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माँ जो कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है। आज से 2 साल पहले की घटना है। आप मियाँ बीवी बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। इसके बाद में जो उसकी बच्ची की हालत है, वो आज भी उसकी आंखें आज भी अपनी माँ को ढूंढती हैं। और ये मतलब एक ऐसा कि आंखें आज भी अपनी माँ को कहीं ना कहीं तराशती हैं कि मेरी माँ कहाँ है। वो बच्ची दूध के लिए रो रही थी, जो बच्ची अपनी माँ को छोड़ के एक निवाला नहीं करती थी, भूख की वजह से वो ऐसे मतलब इस तरह से वो खाना खा रही थी और मम्मी 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 करके रो रही थी। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती कभी मत करें। और अभी कभी भी आपके मन में ये विचार आए भी गलती से, गुस्से में, भाई मैं ये नहीं कहती, गुस्सा इतना होता है, इतना मतलब कभी कभी टेंशन हो जाती है दिमाग में, तो इंसान को लगता है बस सब ख़त्म कर दो और सब फुर्सत हो जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी हो, आप अपने बच्चों की तरफ एक ज़रूर देखिए कि वो बच्चे जो आपके बिना सोती नहीं है, आपके बिना खाते नहीं हैं, आपके बिना रहते नहीं हैं, वो आपके बिना कैसे ज़िंदगी बिता लेंगे। आप तो चले जाओगे, आप तो ऊपर से देखने नहीं आ पाओगे, लेकिन उन बच्चों का, आपसे जुड़े लोगों का क्या हाल होता है, आपके मायके वाले, आपके फैमिली में जो मेंबर्स आपको प्यार करते हैं। तो ये ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी में दुख तो आना जाना लगा रहता है। कि संघर्ष है, संघर्ष करना सीखो, लेकिन कभी भी ये गलती मत करना। मुझे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीना सीखो। किसी के लिए जीना मत सीखो, अपने लिए जीना सीखो। गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करो, लेकिन ऐसे विचार कभी मन में न लाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उससे ज़्यादा कायर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी ज़िंदगी तो बड़ी मस्त चले इसीलिए दूसरों को ज्ञान दे रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये चीज़ महसूस की है, बहुत पास से महसूस की है। मेरे ही फैमिली में ऐसी घटना हुई है, और आज 2 साल हो गए उस घटना को हुए। उसके बच्चों का, उसका घर का जो हाल है ना, तो सबसे ज़्यादा सब लोग मैनेज कर रहे हैं। माँ बाप, उसके पापा उसकी जॉब भी कर रहे हैं, बाहर खुश हैं, कैसे भी खुश हैं, लेकिन उसकी बच्ची के अंदर जो दर्द है ना, उसने अपना बचपन जो खो दिया ना, वो पूरी ज़िंदगी उसकी कोई नहीं ला सकता है। और हमने तो देखा है कि बहुत ही बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन यार जो आपसे जुड़े उनके दिल से पूछो, वो मतलब मर नहीं सकते, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो आप न तो किसी से बयां कर सकते हैं और ना ही उस चीज़ को जी सकते हैं। बस एक घुटन वाली ज़िंदगी रह जाती है। तो प्लीज़ आप लोग स्ट्रांग बनो। कभी भी आपसे किसी से झगड़ा हो जाए, आपके ऊपर कोई भी दुखों का पहाड़ टूटे, तो उसे झेलना सीखो, क्योंकि दुख के बाद सुख जरूर आता है। ये बात आप गांठ बांध लो, और अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए, दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अपनी ज़िंदगी को प्यार करो। मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी ज़िंदगी को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो। दूसरे क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना दुख होगा हमारी ज़िंदगी में, कितना झेलना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो इसीलिए खुश रहो, और ऐसा कभी विचार मन में कोई भी मत लाना। इसीलिए मैं आपसे ये बात स्पेशली शेयर करने आई हूँ कि प्लीज़ 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 ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, और अपने लिए अच्छे से ज़िंदगी जियो मेरी बहनों। और जो भी है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दुख इंसान की ही ज़िंदगी में आता है,
जानवरों की ज़िंदगी में नहीं आता है। इंसान का जन्म लिया है तो दुख हमारी ज़िंदगी में आएगा ही। इसीलिए धन्यवाद, और अपने दुखों से समझौता करते हुए अपनी लाइफ को मस्त बनाओ, अपने आप को प्यार करो और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्यार करो। थैंक यू।